अब देखो आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, स्टार्टिंग का क्वेश्चन बैंक मतलब टोटल अब तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब से पहले जितना एग्जाम हुआ है टोटल क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बैंक में ही दिया रहेगा, क्वेश्चन बैंक में ही टोटल रहेगा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का, किसका? सबका, मतलब एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, तुम लोग बताना है और कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है, 2 नंबर का कैसे, 3 नंबर का कैसे, 4 नंबर का कैसे, 5 नंबर का कैसे। हर सवाल का बनाने का अलग अलग नियम होता है बताने का, किसको शॉर्ट बनाएंगे किसको लॉन्ग में बताएंगे। सबसे पहले आप समझो, पहला 1 नंबर पेज नंबर कितना है? 63 है क्वेश्चन बैंक में, किसमें? क्वेश्चन बैंक में त्रिकोणमिति का बता रहे हैं। अब सबसे पहले देखना, सबसे पहले tan थीटा है, क्या है? tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4। सबसे पहले तुम लोग को जानना है, एक बात बताना, tan थीटा का मान p/b होता है कि नहीं? p का मतलब लंब होता है, b का मतलब आधार होता है कि नहीं? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप बताना बाबू, एक बात बताना, एक बात बताना, ये बताना है ये p/b का मतलब p अनुपात b है ना, है ये कितना? आप बताना, मेरे अनुसार तो p/b तो फॉर्मूला होता है, लेकिन किताब में जो बुक में दिया क्या दिया हुआ है? tan थीटा का मान 4/3। आप बताना tan ई बताओ, हम बायां ई बराबर के सामने खड़ा हो गया, इसको बायां हाथ बोलते, इसको दायां हाथ। इस बायां हाथ को पता LHS बोलते हैं कि नहीं? दायां हाथ ओडी को बोलते हैं RHS बोलते हैं कि नहीं? इधर वाले सेम मिलेगा तो इधर वाला भी दायां वाले भी सेम मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। आप बताओ, tan इधर मिला, tan इधर मिला, तो tan बाएं बाएं मिला तो इधर भी बराबर होगा। तो इधर बराबर होने के लिए इधर क्या लिखा हुआ है? इधर क्या लिखा हुआ है? p/b। इधर क्या लिखा हुआ है? 4/3। इतना दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब बताना कि 8 क्लास में, 8वां में, 7वां में तुम लोग पढ़ी हुई अनुपात, किसका पढ़ी होगा? अनुपात पढ़ी होगी। अनुपात यदि 2:3 है तो इसको तोड़ने के लिए यदि हम इसको a 2x मान लेते, b को कितना मान लेते? 3x मान लेते। ऐसा मानती थी कि नहीं? अनुपात है तो ये तो अनुपात नहीं था, तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? आप ध्यान देना, अच्छे से देखना ध्यान से। हम पहले थोड़ा 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में यदि ये सवाल आता, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, 2 नंबर का सवाल कैसे बनाया जाएगा तब तुमको शॉर्ट में बताएंगे। पहले लॉन्ग समझो, तब इसके बाद शॉर्ट में। सबसे पहले यहाँ पर समझना है, यहाँ p है, क्या है? b है। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है? इसका नीचे वाला का देखना, इसका और इसका ध्यान देना। ये जो p के जगह p लिखेंगे, ये जो 4 है, 4 की जगह b लिख देंगे, b की जगह क्या लिख देंगे? 4। b क्या लिख देंगे? 4। और b के जगह b को कहाँ लिख देंगे? 4 की जगह। इतना कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और दोनों को हम k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताना इसका मतलब क्या है? p/4 बराबर k और b/3 बराबर k। तो यही ना बोले हैं p/4 बराबर k, कॉमा b/3 बराबर k। इतना दिक्कत है क्या कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताना, यहाँ पे हमको देखना है k के नीचे 1 होता है, नहीं कुछ दिया हुआ, इसके नीचे 1 होता है। अब तीसरा गुना करेंगे, p गुने 1, क्या बोलेंगे? p गुने 1। किसी चीज को 1 से गुना करते हैं तो वही चीज आता है ना। 5 गुने 1 तब 5 ही ना होगा, 10 गुने 1 10 ही ना होगा। तो यहाँ p गुने 1 को क्या लिखेंगे? p। तो यहाँ भी तीसरा गुना होगा कि नहीं? यहाँ क्या लिखेंगे? 4k होगा कि नहीं? होगा। कोई दिक्कत? आप बताना, यहाँ पे चलते हैं। b/3 बराबर k था तो अपना मन से क्या लिखेंगे? 1 रखेंगे कि नहीं? आप तीसरा गुना करेंगे तो b गुने 1 बराबर b ना होगा। चलो b आई क्या 3 क्या होगा? इतना समझ में आया कि नहीं? इतना तुम्हें बन गया, मतलब तुम्हारा सवाल बन जाएगा। आप देख ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, हम ये क्या दिया हुआ है, ये ध्यान देना, ये क्या थीटा दिया हुआ है। हम इसको या थीटा मान लिए या इसको थीटा मान लिए, किसी को थीटा मान सकते हैं। तो मानो हम इसी को थीटा मान लिए, तो कल ही तो पिछले क्लास में बताए थे जो थीटा थी, ये तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये तो पता है। कोई भी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका 90 डिग्री है कि नहीं? तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में बनता है कि नहीं? चलो, a हो गया, b हो गया, c हो गया, कोई दिक्कत? अब बताना
इस 90 डिग्री के अलावा, ये तो 90 डिग्री हो गया, इसके अलावा कोई मान पता है? थीटा पता है। जो हमको थीटा पता है तो इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ए बी दिखेगा। तो ए बी जो दिखेगा उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। हमको ये पता है 90 का सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को एच बोलते हैं कि नहीं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बाकी को जो बचे क्या? आधार। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। कोई दिक्कत? आप बताना, तुमको पी का मान पता है कि नहीं? बी का मान पता है कि नहीं? आप किसका मान पता नहीं? एच का मान पता नहीं। आप तुम भी पूछ सकती हो ना, आप बताइए हम एच क्यों निकालें? तुम पूछ सकते हो ना एच क्यों निकालें? आप एक चीज देखें, ध्यान देना, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमको पी बाई एच होता है कि नहीं? इसका बी बाई एच होता है कि नहीं? तो एच की आवश्यकता होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो हमको पी पता हो गया है, बी पता हो गया, लेकिन एच पता हो गया है? नहीं पता होगा। हमको पहले एच निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। एच का मतलब क्या होता है? एच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप बताना, एच निकालने के लिए हमको लंब और आधार पता होना चाहिए। लंब हमको पता है, लंब का मतलब पी, आधार का मतलब बी। हमको पता है एक फार्मूला तुम 10th में साबित की होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। यही ना लिखी हो, यही ना पता है। यानी कहने का सेंस हुआ, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के बराबर होता है कि नहीं? वर्गों के योग के बराबर, योग के बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर किससे पाया था? पाया था गोरस प्रमेय से। समझ में आया कि नहीं? तो हमको पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इतना कंफ्यूजन है क्या? नहीं क्लियर। आप बताना, एच स्क्वायर हमको पता करना है, इसका क्या है? 4k। ये 4k का होल स्क्वायर इतना होगा, और इस 3k का स्क्वायर। आप एक चीज बताना, आप ध्यान देना, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और k का भी स्क्वायर होगा ना? कोई दिक्कत? इधर 9 का स्क्वायर होगा, 25 के स्क्वायर होगा कि नहीं? बताओ, कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप बताना, ये हमको क्या निकला? एच स्क्वायर ना निकला है, इसीलिए एच बराबर 25 होगा। नाइस, बहुत बढ़िया। के स्क्वायर का मतलब 5k। तो आप बताना, पी का मान पता होगा, बी का मान, एच का मान पता होगा कि नहीं? बताओ, 5k। इतना दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं? इतना उतार लेना। 2 नंबर में यदि ऐसा ही बनाना है, 2 नंबर का सवाल आएगा, यदि इस सवाल ई ऑब्जेक्टिव नहीं जाता है, 2 नंबर में आता, कैसे बनाते हैं? ऐसा तुमको तभी तुमको 2 में 2 नंबर मिलेगा। अब बनाया कैसे जाएगा? हमको मान इसका नहीं निकालना है ना, ये बताना। इसको हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें, तो नहीं क्लीन करना चाहते तो हम यहाँ पर बना देते हैं। ध्यान, चलो इसको समझ में आ गया होगा, पिक्चर बना लेते। आप देखना ध्यान से, हमको मान ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हमको पता है p बाई एच प्लस b बाई एच। आप यदि हम लॉसन निकालते हैं, h बाई p प्लस b होता है कि नहीं? आप बताना p का मान कितना निकला है? 4k प्लस 3k होगा कि नहीं? मतलब 5k होगा कि नहीं? 4 3 कितना? 7k होगा, मतलब 5k होगा। k काटा मतलब 5 होगा कि नहीं? आप बताओ कौन सा ऑप्शन है? 7 बाई ई है। कोई दिक्कत? तो अंत में क्या कर देंगे इसको, मतलब एक का कितना आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। हल्का एक भारी है? ई यदि पूछेगा 2 नंबर का सवाल ऐसा बनाना है। हमको ई पूछ के इतना है, 1 नंबर में पूछा है, क्या बोल रहा है? 1 नंबर, कुछ नहीं। ये अपना उतार लेना, और इसका आप देखना ध्यान से, वीडियो को पॉज करना, अपना उतार लेना। आप ध्यान देना, इतना तो समझ में आ गया था। आप देखो, लॉन्ग विधि यदि पता है तुमको शॉर्ट विधि समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। आप शॉर्ट विधि में सही बनाना है। इसको एक लाइन में कैसे बनाया जाएगा? ध्यान देना, ऐसा लंबा बनाना भी नहीं है एग्जाम में, 1 नंबर में। आप ध्यान देना, हमको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताना है, तो हमको पता है p बाई एच, ये छोटा p होता है, ध्यान देना, छोटा p बाई एच और b बाई एच। तो p प्लस b बाई एच होता है कि नहीं? होता है। ये इतना होगा कि नहीं? बताओ पहले। तो आप बताना, tan थीटा का मान p बटे b बराबर 4/3 होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब यही ना, ई हो गया
ई यदि थीटा मान लेते ये 4 हो गया, ये कितना होगा 3 हो गया। आप बताना यहीं पे पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या कर लेंगे, ये 4 3 हो रहा है 4 16 50 25 होगा, ऐसे 3 3 9 होगा, 16 प्लस 9 25 होगा, 25 का रूट 5 होगा, तो ये 5 हो जाएगा इसे। तो आप बताना इसका मान कितना निकला, तो इसमें क्या निकलेंगे क्या 4 प्लस 3 प्लस 5 7 प्लस 5। क्या के का मान ज्ञात करना पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन बना दिए कि नहीं, बना लिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव में तुमको कैसे प्रोसेस है वो नहीं जानता है, आंसर तुमको सही होना चाहिए। आया कि नहीं शॉर्ट में। चलो अब अगला सवाल तुमको देखें, ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। आ गया। अब देखो अगला नेक्स्ट सवाल है, सेकंड नंबर सवाल है, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये एक नंबर में है, एक के नंबर में है ना। ऑब्जेक्टिव हमको चुनना है क्या होगा इसमें, इसको बनाना कैसे आप ध्यान देना। tan थीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ है √3। आप बताना tan थीटा का मान हमको कैसे पता होता है, फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है कि नहीं, p बाई बी होता है कि नहीं, p बाई बी होता है क्या। हाँ चलो कोई बात, tan 60 का मान नहीं tan, हाँ चलो tan 60 का मान लेते कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, ऐसे नहीं ना, हम ऐसा बना के देखते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये बताओ tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा p बाई बी होता है कि नहीं, तो ये √3/1 नीचे करेंगे कि नहीं। तब ये बताना, ई थीटा हो गया, ई पी हो गया, ई बी होगा, पी का मान कितना निकला √3, बी का मान कितना निकला 1, एच का मान तो निकालने आएगा ही। एच का मान क्या हो जाएगा √3 का पी का स्क्वायर होता है प्लस 1 का स्क्वायर होता है, होगा कि नहीं। आप बताना 3 + 1 बराबर 4 + 2, तो एच का मान कितना निकला, एच का मान 2 निकला। कोई दिक्कत, हमको किसका मान निकालना है, आप बताना 1 मिनट। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान b/h होता है कि नहीं। अच्छा ई कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का b/h होता है, इसका क्या होगा h/b। तो h का मान हमको निकाल लिए, ऐसा कितना b का मान कितना निकला है 1, तो आंसर कितना हो गया 2। ऐसा भी बना सकते हैं हम, ऐसा भी बना सकते हैं। यदि एक तरीका और है, ई नहीं बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे, tan थीटा बराबर √3 होगा, तो आप बता tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। इन पिछले क्लास में कैसे आया था नहीं आया था बता दिए ना। तो tan 60 का मान कितना हुआ, आप बता √3 मिला, tan मिला, तो थीटा बराबर 60 मिलेगा, तो थीटा बराबर 60। आप बताना यहाँ क्या लिखा हुआ है सेक थीटा, तो इसका सेक 60 का मान आप बताना, एक मिनट बताना बाबू। हमको पता है cos 60 का मान तो पता है, सेक यदि तुमको याद sin cos tan का मान पता याद कर लेना, बाकी का मान अपने आप निकाल लेना है। सेक का उल्टा क्या होता है cos होता है, तो cos का मान cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं। तो इस सेक उल्टा होता है, तो इस 2/1 होगा कि नहीं, तो इसका मतलब कितना होगा, तो 2 निकला कि नहीं। ई हो गया, एक नंबर में बनाएंगे ऐसे। यदि हमको 2 नंबर में ऐसा सवाल आ गया, कितना नंबर में 2 नंबर में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। सबसे पहले एक बार और देख लो ध्यान से, tan थीटा बराबर √3 हुआ, आप बताना tan थीटा बराबर p/b होता है। आप बता tan मिला, इधर मिलेगा, तो p/b बराबर √3 भी होगा, नीचे 1 लिखेंगे। आप बताना बाबू ध्यान से, ऐसे सवाल में हम तीसरा गुना करके क्या बोले थे, ध्यान देना यहाँ पे, तू लोग यहाँ पे ध्यान दो। √3 को b की जगह b को मत एक ही जगह बदलेंगे, p/b की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ क्या दिखेगा, एक स्टेप ऐसा चलना है। आप बराबर यदि 2 नंबर में पूछेगा ऐसा बनाएंगे, 2 नंबर पूछेगा ऐसा बनाएंगे, नहीं बनाओगे नंबर मिलेगा ही नहीं। आप ध्यान देना, इसका मतलब p/√3 बराबर कितना, b/1 बराबर कितना, तो b/√3 बराबर k, b/1 बराबर k, p बराबर √3 के। ई ध्यान देना यहाँ पे, √3 के बाहर है, के अंदर क्या, के इसमें क्या √3 में है, के अंदर। अब b बराबर k, 1 गुने k बराबर k ना, समझ में आया। आप बताना p पता है, b पता है, सेक थीटा बराबर h/b होता है, h/b क्या h हमको पता है, h नहीं तो हमको पहले h पता करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय तू लोग तो जानती होगे, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² + b² होता है कि नहीं,
कोई दिक्कत? आप बताना एक बात, ए पी का मान कितना निकला? √3 का स्क्वायर होगा प्लस के का स्क्वायर होगा, इसका √3 का स्क्वायर का कितना होगा? √3 गुने √3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, यहाँ पहले 1 है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर होगा। आप बताना यहाँ क्या है? एच स्क्वायर ना है, हमको क्या मान पता करना है? एच का मान पता करना है। तो एच का जैसे स्क्वायर हटाते तो उधर क्या हो जाता है? रूट होता जाता है। तो इसमें 4 के स्क्वायर होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा कि नहीं? तो आप हमको पता है सेक थीटा बराबर एच बाई बी। एच का मान कितना निकला? 2 के। बी का मान कितना निकला? के कट गया, बचा कितना? 2। तो 2 आंसर आया कि नहीं? ये कितना नंबर में आएगा? तो इतना बनाएंगे 2 नंबर में आया या 3 नंबर में आया, ऐसे बनाना है। कोई दिक्कत? चलो अब अगला सवाल देखना। देखो नेक्स्ट सवाल कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, कितना हल्का सवाल है, ध्यान देना। एक हल्का कितना सवाल है, हमें दे दिया है 4 tan थीटा। ये क्या दिया हुआ है? 4 tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? आप बताना 4 tan थीटा मतलब 4 गुने tan थीटा ना। आप बताना, एक बार बताना, इधर बायां पक्ष होता है, इधर दायां पक्ष होता है। ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, बायां से दायां में जाएगा कोई भी चीज, गुना का भाग का, जोड़ का घटाओ का। आप बताना यहाँ क्या है? तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? आप बताना tan थीटा बराबर पहले से 4 है, ये जो पहले से 4 है, पहले से 4 आई, यहाँ वाला 4 दो चीज है, ये नीचे वाला, ये वाला 4 नीचे आ गया, तब ये 4 कट गया, कितना हुआ? आप एक चीज बताना बाबू, tan थीटा बराबर 1। आप बताना थीटा का कितना मान tan में रखेंगे तो 1 आता है। तो हमें पता है, जो कल ही बताया था, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। आप बताना दायां में 1 मिला, बायां में tan मिला, क्या थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इसीलिए थीटा बराबर हल्का के भारी है, ये होगा कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आप देखो ध्यान से, इस सवाल में देखना है, कितना ही सिंपल सवाल है। एक घड़ी के मिनट का सुई। आप बताना, पहले बताना है तुम लोगों को, घड़ी में क्या सुइया होता है? 3 सुइया होता है। घड़ी का 3 सुइया होता है। मानो एक छोटी सुइया जो होता है, छोटी सुइया, ये घंटा का होता है कि नहीं होता है? जो बहुत देर में 1 घंटा पर थोड़ा चलेगा। यहाँ यदि 12 बज रहा है, यहाँ 1 बजेगा, 1 घंटा बाद पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, 1 घंटा बाद पहुँचेगा। लेकिन एक इससे थोड़ा सा बड़ा सुइया होता है, मिनट का सुई होता है, जो 1 मिनट में जो है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक होता है, इससे जो हमेशा जो चलता रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। किसका होता है? सेकेंड का। आप एक चीज़ बताना, तुम लोग पूछ सकते हैं, ये बताइए भैया, मिनट का सुई ही सेकंड का सुई बड़ा क्यों होता है, घंटा का सुई छोटा ही क्यों होता है? ये तो पूछ सकती हो। देखो आप बताते हैं, सेकंड का सुई इसलिए बड़ा होता है, ये हमेशा इसे घूमता रहता है। यदि छोटा होता तो घंटा के नीचे दब जाता कि नहीं, हमको दिखाई देता। इसलिए सेकंड का सुई बड़ा होता है, अरे इसको हमेशा घूमना है, हमेशा घूमते हुए सामने वाला आदमी को दिखना चाहिए। इसमें यदि किसी समय चला जाएगा, पता चलेगा कि कितना समय हो रहा है। इसीलिए इसका सुइया, मिनट का सुइया हमेशा बड़ा ही होता है। कोई दिक्कत? आप ध्यान देना, ये इस पे ये बताना, एक ध्यान देना, ये मिनट का सुई है, कितना मिनट का सुई है? मिनट का सुई। यहीं पे एक घंटा का सुई है, मानो मिनट का सुई यदि 12 पे है, ये सिर्फ यहाँ से घूम के फिर से यहाँ तक 12 आने में मिनट का सुई। आप बताना, यहाँ से यहाँ आने में, कहने का यहाँ से जैसे यहाँ आएगा तो घंटा का सुई यहाँ आ जाएगा, 1 घंटा बदला। आप बताना, ये मिनट का सुई 1 घंटा, यदि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 तो 60 मिनट कहने का समय, हमको 1 घंटा चलाना है घंटा का सुई को, तो मिनट का सुई को यहाँ से पूरा घूम के यहाँ आना चाहिए कि नहीं? तो 60 होगा। तो एक चीज़ बताना, तुम लोगों को थ्योरम पढ़ाए थे, 9th के थ्योरम में है, एक बिंदु पे बना कोण 360 डिग्री होता है। अरे देखो ध्यान से देखना, ध्यान देना, इस बिंदु पे बना कोण,
ई तो जानती हो, इस बिंदु पर ऊपर का कोण 180 डिग्री होता है, इस बिंदु पर नीचे कोण कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है सीधा, इसलिए कहा जाता है किसी बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री होता है। इसीलिए इसमें कहा होगा 1 मिनट को सुई 12 से फिर से ऐसे घूम घूम के ये जो 12 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, इतना देर में कितना मिनट घूमेगा 60 मिनट घूमेगा। लेकिन 60 मिनट घूमेगा लेकिन एक बिंदु में घूम रहा है तो कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री। समझ में आया? आप बताना बाबू, यह देखिए एक घड़ी के मिनट का सुई देखना है, मिनट का सुई। आप बताना मिनट का सुई, आप बता मिनट का सुई कितना मिनट चला, 60 मिनट चला, 60 मिनट बराबर कितना एंगल बनाया 360। अरे ये पूरा घड़ी का सुई यहाँ से लेके यहाँ घूमेगा 360 बनाया। आप बताओ कितना लग रहा है, 1 मिनट का सुई दौड़ा 60 मिनट में, तो 60 मिनट में तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री कितना होगा। 360। अब इसी क्वेश्चन में यदि आ जाता मिनट का सुई 30 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 30 मिनट में कितना डिग्री, बोली मिनट का सुई कितना मिनट से। आप देखो ध्यान देना मिनट का सुई, ये मिनट का सुई यहाँ होगा और 30 मिनट में 12 के बाद यहाँ 30, यहाँ पहुँचते हुए 30 होगा, 30 मिनट होता है तो 30 60 होगा। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इस बिंदु पे बना कोण कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, यदि ऐसा सवाल आता, ये जो सवाल बताया तो इसमें लिखते क्या है, 60 मिनट में बना कोण कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। इसीलिए 1 मिनट में बना कोण एक नियम पर कितना होगा 60 ना, इसीलिए कितना मिनट में 30 मिनट में, कितना मिनट में 30 मिनट में 360 बटे 60 गुने 30, 1 से 1 6 दूनी 6 180 होगा। तो मिनट का सुई कुछ भी पूछेगा तो जवाब दे पाओगी नहीं दे पाओगी। आप एक चीज़ बताना, इसी सवाल में यदि आ जाता है एग्जाम में यही सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, यदि आ जाएगा तुमको घंटा का सुई, ध्यान देना, यदि सवाल में आ गया ये जो छोटा सा सुइया होता है घंटा का सुई, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1 घंटा में कितना डिग्री का, यदि 12 पे है उस घंटा का सुई को 1 पे जाने में 1 डिग्री पे जाने पे इस दोनों बीच का कोण कितना होगा, ये पूछेगा। बना पाओगे नहीं बता पाओगे, इस पे ध्यान देना। पूछे आप देखो ये घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, इस सवाल तो तुम आ गया। लेकिन इस सवाल में ऐसा सवाल यदि पूछ दिया घंटा का सुई 1 घंटा 12 पे है 1 पे गया तो 1 घंटा हुआ तो चला कि ना, 1 ही घंटा ना चला, तो घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण, पहले 12 पे था आप किस पे आ गया, तो इस दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा, इस पे ध्यान देना है। बताना नहीं, अब इस पे ध्यान देना है। अब बताना बाबू, ये 12 पे रहता है, 12 पे फिर से रात को दिन के 12 बजे फिर से रात को 12 बजे यहाँ पहुँचता है कि नहीं, तो यहाँ से फिर से 12 1 2 3 4 कितना घंटा में यहाँ पहुँचता है, कितना घंटा में पहुँचता है 12 घंटा में यहाँ पहुँच गया। तो 12 घंटा में ये क्यों यहीं पे बना। तो आप बताना बाबू 12 घंटा में घंटा के सुई के द्वारा बनाया गया कोण 300। तुमको इन निकल गया, कुछ भी होगा, सुई का सुई बोलेगा मतलब इसका सेकेंडा का सुई, तो सेकेंड का 360 सेकेंड में जाता है पूरा, सीधे 360 बराबर 360 डिग्री बोलेंगे। ऐसे बनाना, हम भी बना के दिखाएंगे। इस समझ में आया कि नहीं बताओ। घंटा के सुई 12 घंटा में, क्यों यहाँ 12 पे था फिर से 12 पे पहुँचने में 12 घंटा लगा कि 24 घंटा लगा, 12 घंटा लगा ना, तब कितना डिग्री बनाया। इसीलिए 1 घंटा में कितना बनाया 360 बटे नीचे ई 12 लिखेंगे ना 12। और कितना घंटा बनाना था, 1 घंटा में बनाना था ना, 1 घंटा बनाना था ना, 1 घंटा में बढ़ते ही कितना डिग्री बनाया। अब बताओ घंटा का सुई 2 घंटा में कितना डिग्री बनाएगा, 3 घंटा में कितना बनाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यदि सेकेंड का सुई बोलेगा, कोई भी इसमें सवाल आ गया, कोई भी सवाल सेकेंड का सुई, आप बताना इस सेकेंड का सुई ये बड़ा है, ये 12 पर आता है, पूरा घूमने के बाद यहाँ 12 पर कैसे कितना सेकेंड में पहुँचता है,
तक सेकंड में पहुंचता हाँ, तो यहाँ पे अभी है सेकंड का सुई, है। 1 मिनट लगता है उसे पहुंचने में। सेकंड का सुई को हाँ, फिर से 12 यहाँ पे पहुँचना कैसे लगता है? 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में पूरा घूम जाता है तो ना यहाँ पहुँच जाता है। तो आप बताना 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है? हाँ जी भाई। कितना होता है? 60 60 सेकंड बराबर। तो 1 मिनट यहाँ है, यहाँ से फिर से यहाँ पहुँच गया तो 1 मिनट होता है, फिर से यहाँ पहुँच गया फिर से 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड हुआ? 60 सेकंड। 60 सेकंड को मैं कितना डिग्री घुमा? 360 डिग्री घुमा। आप मानो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? 360/60 6 डिग्री। समझ में आया? तो कहने का मतलब सेकेंड का सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री को बनाएगा? 100 डिग्री। समझ में आ गया? ऐसा सवाल किसी तरह पूछेगा, बता दोगी? चलो, इस सवाल सब आता है, 100% आता है। आप ध्यान देना अच्छे से। इस सवाल जो पूछा हुआ 2 × 1 - sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बराबर 2021 में पूछा हुआ है, साल 2021 में पूछा हुआ है। आप ध्यान देना, इसको बनाएंगे कैसे? हमको इसको शॉर्ट में बनाना, 1 नंबर का सवाल है ना, हम लंबा क्यों करें? तो इसका सवाल बनाने का हम कैसे बनाएंगे? 2 × 2 sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a करेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? तो इसका हम क्या करेंगे बताओ? तो ये पता हम इसको बदल सकते हैं कि नहीं? एक चीज़ बताया, हम पिछले बार बताए थे पिछले लेक्चर में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है कि नहीं? होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बताना बाबू, इसको cos स्क्वायर a को बदल देंगे कि नहीं? ऊपर सीधे नहीं लिख देंगे cos स्क्वायर।